हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप कैसे आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। और नहीं भी होंगे तो हो जाओ, लेकर आते बहुत ही ज़बरदस्त एक व्लॉग जो कि होने वाला है, जहां पे आ रहे हैं हिंदुस्तान के अजीम शान दो बहुत बड़े शायर जी। कामठी शहर में उनका आगमन है आज हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी रहमतुल्लाह अलैह के 150वें सालाना उर्स के मौके पर। तो चलते हैं, जब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बने रहो। तो फाइनली मैं दरबार आ गया था। आप लोगों ने देख ही लिया किसको सुनने आए हैं, और नहीं भी मालूम होगा तो पता चल जाएगा, देखते रहो। तो अभी प्रोग्राम चालू होने को है, बहुत टाइम हम लोग आ गए बहुत जल्दी, क्योंकि क्राउड इतना हो जाता है यहाँ पे, उसकी वजह से हम लोग शूट नहीं कर पाते थे। और बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन लोग दोनों को ही सुनेंगे, ठीक है। तो बने रहो, देखते हैं। और मुशायरा शुरू होने से पहले मैं आया था दरबार में, तो आप लोगों को दरबार दिखा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखो, ठीक है। और आप देख ही सकते हैं हमारे गोलू भाई आराम फरमा रहे हैं मुशायरा होने के पहले। इकबाल अशद साहब, दोस्तों इनका भी भरपूर तालियों से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और बस मुशायरा शुरू होने वाला है। हम लोग पंडाल में सामने आ गए थे, आप जैसे देख ही सकते हैं। और मेरे को नींद भी बहुत आ रही है, 5 मिनट के लिए बने रहो। तशरीफ ला रही है, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। उनके साथ साथ मोहतरमा राणा तबस्सुम साहब भी तशरीफ ला रही है। अलार काशिफ साहब को पेश करना चाहता हूँ कि जेवर अता किए हैं हर एक ने जुदा जुदा, जेवर अता किए हैं हर एक ने जुदा जुदा, पाजेब कोई और कोई कंगन बना दिया, गालिब अमीर दा जिगर ज़ौक़ और ज़फ़र, गालिब अमीर दा जिगर ज़ौक़ और ज़फ़र, इन सब ने मिलकर उर्दू को दुल्हन बना दिया। भरपूर तालियों से इस्तेमाल कीजिए। अलार काशिफ साहब कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहां बनता है जैसा तू बनाता है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नीयतें भी, जो खाने लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तलाश तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। हाज़िर महफिल, खुदाए बुजुर्गों बरतर की हम्दो सना के बाद, मालिक दो जहां की बड़ाई और किबरियाई बयान करने के बाद, सृष्टि के रचयिता विधाता की वंदना के बाद आइए उनकी बात करते हैं जो वजह कुल कायनात हैं। वो जो बेआसराओं का आसरा है, जो बेसहारों के सहारा हैं, जो यतीमों के बाप हैं, जो सादिक भी हैं और अमीन भी, और वही जो रहमतुल्लिल आलमीन भी। हाज़रीन मोहतरम, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा।
दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा। अब भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे, रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा। एक बार और भी यसरब से फिलिस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। हाज़िर मोहतरम, आइए इस खूबसूरत महफिल मुशायरा के बाबरकत, मुअत्तर, खुशबूदार और नूरानी आगाज के लिए नाते पाक सुनाने की सादत जिस शायर के हिस्से में जा रही है, उनका नाम नाम इसमें गिरामी है जनाब अज़्म शाकिरी साहब। मैं चाहता हूं कि अज़्म शाकिरी साहब आए और बारगाह रिसालत में आपसे अकीदत के फूल चुने। जनाब अज़्म शाकिरी साहब, जमीन को फलक का सलाम आ रहा है, लबों पर खुदा का कलाम आ रहा है। जमी को फलक का सलाम आ रहा है, सलातैन आलम उठें, सर झुका लें रसूल खुदा। तू अंधेरे में कहां ढूंढ रहा है सूरज, देख वो गुंबद खजरा में छुपा है सूरज। लोग सूरज के इशारों पर चला करते हैं, मेरे आका के इशारे पे चला है सूरज। आइए इस महफिल में नाते पाक का नजराना पेश करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं जनाब अज़्म शाकिर। इरशाद अली जनाब। आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां, आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। क्या कहने साहबा। आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां, आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। क्या कहने बाबा। आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां, आज खुशियों में, आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। क्या कहने। आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। रात महकी हुई चांद हंसता हुआ, जिस तरफ देखिए नूर ही क्या कहना। रात महकी हुई चांद हंसता हुआ, जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है। शेर मुलाजा हो। जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है। फूल ईमान के खिलते हैं किरदार में, क्या कहने। है अदब शर्त दरबार सरकार में, है अदब शर्त दरबार सरकार में। सर के बल जाइए अज़मतें पाइए, ये मदीने की गलियों का दस्तूर है। सर के बल शरीफ हो जाइए, शरीफ हो जाइए। आप नाते पाक सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह के कैसे। ये मदीने की गलियों का दस्तूर है। ये मदीने की गलियों का दस्तूर है। और ये शेर भी मुलाजा फरमाया। हूँ मुसाफिर बस इतनी है मुझको खबर, आंसुओं का असासा है रखते सफर। बहुत अच्छे। आंसुओं का असासा है रखते सफर। दिल में हसरत है ये उनका दीदार हो, और मंजिल अभी मंजिलों दूर है। दिल में हसरत है ये उनका दीदार हो, और मंजिल अभी मंजिलों दूर है। दोस्तों भाई सुन ले बेटा, कुछ ऐसा मसला है, नाक पे आप इतना उधम मचाओ शायरी में क्या करेंगे। तो ये आखिरी शेर सुन लें दोस्तों। और मंजिल अभी
मंजिलों दूर है। इतने आंसू के तर हो गई थी जमीन, ऐसा सजदा हुआ है न होगा कहीं, सुभान अल्लाह। ऐसा सजदा हुआ है न होगा कहीं। अपने महबूब से रब ने ये कह दिया, आपकी हर अदा हमको मंजूर। अपने महबूब से दिया, आपकी हर अदा हमको मंजूर है। आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। रात महकी हुई चांद हंसता हुआ, जिस तरफ देखिए नूर ही नूर। और अभी नाप खानी से जो है शुरुआत हो गई है। अभी हमारे फेवरेट शायर हैं, देखती हुई उनको ही आंखों कवर सुनते करेंगे। हुए कानों धड़कते हुए दिलों मचलते। ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती। तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आपके चेहरों से, इस खूबसूरत चेहरों से निकलती हुई खूबसूरत रोशनी में अपना सफर तय करना चाहता हूं। आपको अपने सीने के अंदर, अपनी आंखों के अंदर बसा कर देखना चाहता हूं कि कामटी अहलिया ने उर्दू और उर्दू वालों से और उर्दू से कितनी मोहब्बत करता है। आज आपको इसका सबूत देना है। सोशल मीडिया का जमाना है, आपको सारी दुनिया यूट्यूब चैनल के जरिए से देखेगी और ये एहसास करेगी कि कामटी में उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग जिंदा हैं। मैं कामटी को इसलिए भी सलाम करता हूं कि मैंने देखा है कि यहाँ जो मुशायरा कमेटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने जो सामाईन इकराम के लिए नशिस्तों का इंतजाम किया है, वो कुर्सियों का इंतजाम नहीं किया। क्योंकि कामटी के लोग कुर्सी पे भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि आयतल कुर्सी पे भरोसा करने वाले हैं। और कामटी के लोग ये भी जानते हैं कि कुर्सी बेवफा महबूबा की तरह होती है, बेवफा माशूका की तरह होती है। किसी भी वक्त दामन छुड़ाकर हाथ झटक कर जा सकती है। जमीन माँ की तरह होती है, इसलिए उन्होंने जमीन पर बैठने का इंतजाम किया। मरने के बाद भी आपको अपनी आगोश में समेट लेती है, अपने सीने से लगा लेती है। इसलिए आप जमीन पर बैठे हुए लोग हैं और आप सब जमींदारों को अब्रार काशिफ एक मरतबा फिर सलाम करता है। मार्टिन लूथर किंग, तालियां बजा दीजिए। आ जाइए, फिर मैं आपको आवाज दे रहा हूँ। आइए, मेरी आवाज में शाख पर फूल, फलक पर कोई तारा भी नहीं। शाख पर फूल, फलक पर कोई तारा भी नहीं। मैं भी तन्हा हूं बहुत, कोई तुम्हारा भी नहीं। आ जाइए, फिर मैं एक मरतबा आपको आवाज दे रहा हूं। जब तलक रत जगह नहीं चलता, जब तलक रत जगह नहीं चलता, इश्क क्या है पता नहीं चलता। और मेरे करीब आ जाओ, प्यार में फासला नहीं चलता। तो आज की ये महफिल दिलों को करीब करने की महफिल है। आ जाइए, आबिद भाई भी आवाज दे रहे हैं आपको। इस आस्ताने मुबारक पर इस उर्दू की महफिल को सजाया है बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ। ये भी आपको बुला, आ जाइए, एक एक करके आ जाइए। लेकिन देखिए, डिस्टर्ब ना करें, ये उर्दू की महफिल ज़बान और तहजीब का जश्न है। हिंदुस्तान के वो तमाम शोरा इकराम, मशाइख शोरा इकराम इस वक्त इस शहर में, कामटी में मौजूद हैं, जिनके नाम का सिक्का इस उर्दू दुनिया में चलता है, जो आलमी सतह पर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। मार्टिन लूथर किंग, इंतजार मत कीजिए, आराम से बैठ जाइए। आ जाइए, मैं अपने शायर को उस वक्त तक आपके सामने नहीं बुलाऊंगा जब तक आप आगे आते नहीं। आ जाइए। मैं जनाब यूसुफ राना साहब, जिन्होंने इब्तिदा से इस मुशायरे को यहाँ तक मेरे सपोर्ट किया, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। और बहुत अच्छी उन्होंने इब्तिदाई निजामत की। मैं चाहता हूँ कि वो आए और गजल का बाकायदा आगाज करें। जनाब यूसुफ राना साहब, जो मुंबई से तशरीफ लाए हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और गजल के दौर का बाकायदा आगाज करें। एक मरतबा तालियां बजाकर मेरे साथ जनाब यूसुफ राना का इस्तकबाल करें। जो बयान भी नहीं कर सकते। आइए, 4 मिसरों से आपको जोड़ना चाहता हूँ। समाज कीजिएगा कि केस पहुंचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे। कि केस पहुंचेगा अदालत, केस पहुंचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे। जालिमों के जुल्म सारे सरसरी हो जाएंगे। कि जालिमों के जुल्म सारे नहीं, अब आप लोगों की शरीक हो जाइए। जहानत के साथ शेर आ रहे, सुनिएगा कि केस पहुंचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे।
जालिमों के जुल्म सारे सरसरी हो जाएंगे और वोट देने वाले अब पछता रहे हैं रात दिन, क्या पता था कुछ लुटेरे मंत्री हो जाएंगे। वोट देने वाले अब पछता रहे हैं रात दिन, क्या पता था कुछ लुटेरे मंत्री हो जाएंगे। और दोस्तों एक फौजी जो है हमारे हिंदुस्तान के राज किसी दूसरे मुल्कों को बेच रहा था, वो पकड़ा गया। मैंने शेर का समाज कीजिएगा दोस्तों, ये सियासी सामरी भगतों का जादू तोड़ देती है। ये सियासी सामरी भगतों का जादू तोड़ देती है। ये आंधी है हवाओं के भी बाजू तोड़ देती है। ये आंधी है हवाओं के भी बाजू तोड़ देती है। और वतन को बेचने वालों, तुम्हें गैरत नहीं आई, तवायफ भी किसी मौके पे घूर तोड़ देती है। बहुत शुक्रिया कि तवायफ भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। और ये चार मिसरे भी कि हमारे घर की बर्बादी कहां से ये कहां आई, कि हमारे घर की बर्बादी कहां से ये कहां आई। उधर टूटी है तलवारें, इधर जख्मी ज़बा आई। उधर टूटी है तलवारें, इधर जख्मी ज़बा आई। और बहन तो ले गई कहने, मका था ले लिया भाई, मुझे थी फिक्र जन्नत की मेरे हिस्से में मां आई। मेरे हिस्से में मां आई, मुझे थी फिक्र जन्नत की मेरे हिस्से में मां आई। और परिंदों में मेरी बेटी सहेली ढूंढ लेती है। तो परिंदों में मेरी बेटी सहेली ढूंढ लेती है। परिंदों में मेरी बेटी सहेली ढूंढ लेती है। और खिलौना जब बनाना हो तो मिट्टी ढूंढ लेती है। या खिलौना जब बनाना हो तो मिट्टी ढूंढ लेती है। और कहीं जब भीख भी मिलती नहीं है, ठोकरें खाकर शिकम की आग कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है। शिकम की आग कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है। और आइए दोस्तों, मैंने कुछ मणिपुर के ऊपर कुछ कहने की कोशिश की। एक छोटी सी नज्म पेश करना चाहता हूँ दोस्तों, समाप्त कीजिएगा। कि नज्म यहाँ से शुरू होती है। आभार भाई कि आंख वालों ने मणिपुर का मंजर देखा, कि आंख वालों ने मणिपुर का मंजर देखा। चश्मे मजलूम में अश्कों का समंदर देखा। चश्मे मजलूम में अश्कों का समंदर देखा। आतिशे बुग़्ज़ से नफरत का धुआं उठता है। आतिशे बुग़्ज़ से नफरत का धुआं उठता है। देखने वाले तड़प जाते हैं, दम घुटता है। कि देखने वाले तड़प जाते हैं, दम घुटता है। नौजवान लड़कियां सड़कों पे बरहना देखो, नौजवान लड़कियां सड़कों पे बरहना देखो। मुल्क की बेटियां सड़कों पे बरहना देखो। वो कहाँ है जो ये कहते थे पढ़ाओ उनको, वो कहाँ है जो ये कहते थे पढ़ाओ उनको। उन पे जब आ जाए मुसीबत तो बचाओ उनको, उन पे जब आ जाए मुसीबत तो बचाओ उनको। जिनकी तादाद है कम, जिनकी तादाद है कम, उन पे सितम टूटा है। ताफुज या के आबरू का भरम टूटा है। ताफुज या के आबरू का भरम टूटा है। काम आई ना मणिपुर में जुमलेबाजी, काम आई ना मणिपुर में जुमलेबाजी। शायद इस खेल से है वक्त का हाकिम राजी, शायद इस खेल से है वक्त का हाकिम राजी। ऐदे हाजिर की कयादत भी तमाशाई है और सांसद की वजारत भी तमाशाई है। ऊंच और नीच का ये झगड़ा मिटाना होगा, आबरू देश की मिटने से बचाना होगा। कौन बदलेगा मणिपुर की हालत रहना, सबके जहनों पे मुसल्लत है जहालत। अली तो आपके दरमियान पेश करूं हास कवि सम्मेलनों का एक बहुत बड़ा नाम, और मुशायरों की दुनिया में भी वो अपने तंज और मिजाज से महफिलों को ज़ाफ़रान ज़ार करने का हुनर जानते हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब लक्ष्मण नेपाली से कि वो आए और मेरी महफिल को कहकाऊ में डबो दें। जनाब लक्ष्मण नेपाली, जरा आप तालियां बजा दें। बार बार मैं कहता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप खुद अगर ये काम करें तो मुझे खुशी होगी कि आप मेरा इशारा समझते हैं। बहुत बढ़िया, आइए बैठिए। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं
मेरे बड़े भाई आदिल भाई को इतनी बढ़िया महफिल सजाई है। एक बार इनके सम्मान में दोनों हाथ खोल के तालियों का महोत्सव कर दीजिए। तालियां कमजोर है, पीछे के लोग भी एक बजा दीजिए। बहुत अच्छा। मैं जानता हूं ये नगर बहुत प्रेम और मोहब्बत के लिए जाना जाता है, और मैं ये भी जानता हूं कि आप बहुत अच्छा सुनते हैं। मैं दूसरी बार यहाँ पे आया हूँ। आप सोच रहे हो कि दूसरी बार क्यों आया हूँ। ये बात मैंने देश में कहीं नहीं बताई, केवल आपको बता रहा हूँ। दूसरी बार इसलिए आया हूँ कि मुझे दूसरी बार बुलाया गया है। तनाव में आ जाते लोग, कामटी के लोग बहुत अच्छे हैं। आनंद में रहना, मस्ती में रहना, कभी सम्मेलन भी होगा, मुशायरा भी होगा, मस्ती में रहना। मेरे दो बहुत प्रिय भाई सोनू और मोनू ने बहुत मेहनत की है। ईश्वर करे इनका इस साल निकाह हो जाए। हो गया क्या? टेंशन मत करो, मैं चाह रहा हूँ टेंशन देने वाली एक और आ जाए। बढ़िया है, कामटी में मजे से रहना, आनंद में रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान कसम, मैं तो नेपाल से जैसे ही आया। इसकी आवाज थोड़ी सी खोलो, मेरी कम है। बढ़िया दिख रहा हूँ? थोड़ा कर लो। पास में करना हो? हाँ जी, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मेरा भी फोटो ले लो एक बड़ा सा, उसे अपने बेडरूम में लगा लेना। नहीं नहीं, घर में जब कोई मर्द ना हो तो एक मर्द का होना बहुत जरूरी है? भगवान कसम, मैं तो नेपाल से जैसे हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझे टकरा गए। बोले लक्ष्मण, नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 1.5 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हम दो, हमारे दो, जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। भगवान कसम, टेंशन खत्म। कितने शानदार शानदार छोरे बैठे हैं मस्ती में। ये प्रेम की महफिल है। आनंद में जियो, मस्ती में। प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है भाई साहब। देखा ही नहीं गया लोगों ने इस दुनिया में। अगर सबसे ज्यादा प्रेम के लिए कोई काबिल है, कोई योग है, तो हम पुरुष और छोरे हैं। इन छोरों का इतिहास ठीक से नहीं लिखा गया भाई साहब। छोरे जन्मजात महान है, देखना नहीं भाई साहब आप इन लड़कियों को। भगवान कसम, आपको विश्वास ना हो, इन लड़कियों को देखना। मात्र 1500 रुपए की सैंडल लाएंगी, पूरी कॉलोनी में दिखाएंगी। क्यों, कैसी दिख रही हूँ? भगवान कसम, इतना में भी दिल्ली हमारे व्हाट्सएप पर डाल दे। हम छोरे जन्मजात महान। भगवान कसम, 2000 रुपए के बियर पी और चुपचाप आके सो जाए। छोरों का तो मैटर ही अलग है भाई साहब। मैं सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से सोचना, बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। ये महिलाएं हम पुरुषों के बराबर प्रेम भी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। हम पुरुष जन्मजात प्रेम करने के लिए पैदा हुए हो। आप विश्वास ना हो, देखना कभी भी अपनी पत्नी अपनी छोटी बहन को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखेगी, और हम हमेशा पत्नी की छोटी बहन को। जरा दोनों हाथ खोल के जरा मुझे बता दो एक बार। ईमानदारी से बता रहा हूँ, मस्ती में रहो भाई साहब। जीवन इसी का नाम है। आदमी समझ भी नहीं पा रहा है। बहुत साधारण तरीके से मैं तो बता रहा हूँ, बहुत आसानी से, बहुत साधन से जीवन जीना चाहिए। आदमी बिना सोचे समझे इल्जाम लगा रहा। आदरणीय सलीम भाई बेटे हमारे CBI से है। ईश्वर करे अगली बार ED भी यही मुखर्दी होगी भाई साहब के कहने पे। बहुत अच्छे से चला आ रहा है। जीवन में कुछ भी नहीं रखा। मैं तो मुंबई पहुंच गया। जैसे ही मुंबई पहुंचा, मुझे वहां एक खूबसूरत अभिनेत्री टकरा गई। मैंने कहा तेरा नाम? बोले अभिनेत्री प्रीति जिंटा। मुझसे बोली तू कौन? मैंने कहा अभिनेता लक्ष्मण नेपाली। अरे बोले एक नेपाली और आया था, बोला प्रीति तुझसे शादी करना है। मैंने उसे डांट के भगा दिया। बोले दूसरा नेपाली आया, वो भी बोला प्रीति तुझसे शादी करना है। मैंने उसे भी डांट के भगा दिया। बोले लक्ष्मण नेपाली तेरी नीयत भी साफ नजर नहीं आ रही, लगता है तू भी मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने कहा हट रे प्रीति, मैं तो तुझसे ये कहने आया हूँ कि जिससे तेरी कुंडली मिले शादी कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना। अरे बोले मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करता। तो बोले किससे करता है? मैंने कह दिया तब्बू से। भगवान कसम, वो टेंशन में आ गई।
बोले 3.5 फीट का नेपाली, वो 60 फीट की तप्पू से प्रेम। मैंने कहा मैं उसी से प्रेम करता हूँ। मैं तप्पू से गया, मैंने कहा तप्पू तुझसे शादी करना चाहता हूँ। बोले लक्ष्मण नेपाली फालतू बात नहीं, समझ में नहीं आता, तू कहा 3 फीट का, मैं कहा 7 फीट की। अरे मैंने कहा तप्पू तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती, कुकर 1.5 लीटर का हो या 5 लीटर का, सीटी बराबर ही मारता है। भाई साहब आ गया है, बहुत मस्ती में आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं आप। ये जो पीछे तक लोग हुजूम देख रहे हैं, कामती बहुत अच्छा नगर है, यहाँ का तो बच्चा बच्चा टैलेंटेड है। भगवान के समय बम्बई गया, वहाँ 10 साल का बच्चा मिल गया। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल चॉकलेट। मैंने चॉकलेट खिला दी। दिल्ली पहुंच गया, वहाँ 10 साल का बच्चा मिल गया। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले बिस्किट। मैंने बिस्किट खिला दी। सुबह काम किया गया, मात्र 5 साल का बच्चा। अब अपनी तालियां खोलना और मुझे बताना, मात्र 5 साल का बच्चा। मैंने गाल खींचे, मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल गुटखा खिला दो, मजा आ जाएगा। और हमने समझ गया कामटी में फंस गए। बड़ी मस्ती में जीवन जियो, कुछ भी नहीं रखा जीवन जीने के लिए, सादा जीवन जियो। जीवन जीने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आनंद में रहो। हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छा मुशायरा करवाया है। ईश्वरी ने लोग ये बोल ले लो, दादी साहब हमारे बीच बैठे हैं, दरमियान बैठे हैं, बहुत अच्छे। हाँ बस आपसे जुड़ता जाऊंगा ऐसा नहीं है। 4 पढ़ता हूँ यहाँ से, तो सुनिएगा आप कि मोहब्बत का किताबों तक भूल जाना है, कि मोहब्बत का किताबों तक भूल जाना है, कि मोहब्बत का किताबों तक भूल जाना है। अरे वही याद आता है जिसे भूल जाना है, कि मोहब्बत का किताबों तक भूल जाना है। अरे वही याद आता है जिसे भूल जाना है। और बेगम का यही जुमला हमें जीने नहीं देता, कि बेगम का यही जुमला हमें जीने नहीं देता। अरे सो जाओ सुबह बच्चों को स्कूल जाना है, बेगम का यही जुमला हमें जीने नहीं देता। अरे सो जाओ सुबह बच्चों को स्कूल जाना है। 4 विषय और पढ़ता हूँ कि बिन के ही मैसेज मेरा सेंड हो गया, कि बिन के ही मैसेज मेरा सेंड हो गया। मंत्री का भतीजा था परमानेंट हो गया। और एक मासूम बिल्ली विधायक जी का रास्ता गई काट। कुछ देर बाद बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया, कुछ देर बाद बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया। भगवान कसम में तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात में मुझे जरा भी घमंड नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता, जिंदगी में क्या करेगा? अरे मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। और बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। जो फहरिस्त है वो बड़ी खूबसूरत तरीन फहरिस्त है, बहुत अच्छी फहरिस्त है। हर जर्रा अपनी जगह आफताब की हैसियत रखता है। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, छोटी छोटी रील्स, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यहाँ से लेकर तो कपिल शर्मा के शो तक, जिस शायर ने अपनी शायरी से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के सामीन को अपनी शायरी का मद्दा किया है, अपना फैन बनाया है, उनमें एक काबिल जिक्र नाम है जनाब महशर आफरीदी का। महशर आफरीदी का ताल्लुक बम्बई से है, वो फिल्मी दुनिया से भी वाबस्ता है, इल्म से भी वाबस्ता है। उनकी शायरी का अपना अलग लहजा है, वो आपको जरूर मुतासिर करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों की भरपूर तालियों के बीच में पेश करने जा रहा हूँ जनाब महशर आफरीदी को। डरों की वहशतों की ये सदी हिस्से में आई है, डरों की वहशतों की ये सदी हिस्से में आई है, मैं जीना चाहता हूँ खुदकुशी हिस्से में आई है। दोस्तों ऐसा माहौल के अंदर जो शायरी जिंदगी, जो शायर जिंदगी के इख्तियारों के साथ में अपनी शायरी और अपनी गजल को बनाता है, मैं जनाब महशर आफरीदी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और आप लोगों से जुड़ जाए। महशर आफरीदी साहब के इस्तकबाल में एक मरतबा फिर आप तालियां बजाएं।
अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरी इज्जत आपके हाथ है। बहरहाल ये अपना काम कर रहे हैं। मोहम्मद आबिद ताजी साहब और सोनू भाई, मोनू भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत महफिल यहाँ सजाई है और सबको इकट्ठा होने का मौका दिया। इतनी खूबसूरत ऑडियंस से हमें मिला है। सदर मोहतरम से जगह की कैद नहीं थी, कोई कहीं बैठे। वाह। जगह की कैद नहीं थी, कोई कहीं बैठे। जहां मकाम हमारा था, हम वहीं बैठे। क्या कहने में सर, वाह वाह वाह। जगह की कैद नहीं नहीं दोस्तों थी, मुशायरा बना दें। क्या जगह की कहने, वाह वाह कैद वाह। नहीं थी, कोई कहीं बैठे। जहां मकाम हमारा था, हम वहीं बैठे। अमीरे शहर के आने पे उठना पड़ता है, लिहाजा अगली सफों में कभी नहीं बैठे। वाह वाह वाह, क्या कहने में सर। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत अच्छे आगाज किया मिशर आफरीदी साहब, मुबारकबाद, जिंदाबाद। ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे हैं, ऐसे ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे हैं। असल क्या सूद में बिकते हुए घर देखे। वाह। असल क्या सूद में बिकते हुए घर देखे हैं। हमने देखा है वजादार घरानों का सवाल, हमने सड़कों पे कई शाह सफर देखे। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत धन्यवाद। सबसे बेजार हो गया हूं मैं, यूसुफ राणा साहब, सुनकर बताएं। सबसे बेजार हो गया हूं मैं, जहनी बीमार हो गया हूं मैं। कोई अच्छी खबर नहीं मुझ में, यानी अखबार हो गया हूं। क्या कहने साहब, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। कोई अच्छी खबर नहीं मुझ में, यानी अखबार हो गया, यानी अखबार हो गया हूं मैं। कभी तो मांग के देखो दुआ दुआ की तरह, कभी तो मांग के देखो दुआ दुआ की तरह। वाह खुदा सुनेगा मगर दो सदा सदा की तरह। वाह। खुदा सुनेगा मगर दो सदा सदा की तरह। शकील भाई, हमारे इश्क की शर्तों में दोनों शामिल हैं। हमारे इश्क की शर्तों में दोनों हमारे शामिल इश्क हैं। की शर्तों में दोनों शामिल हैं। बदन बदन की तरह हो, कबा कबा की तरह। वाह 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 वाह। बदन बदन की तरह हो, कबा कबा की तरह। तुम्हारे जुल्म की शम्मे भी सिर्फ शम्मे हैं, अभी चली ही कहाँ है हवा हवा की तरह। क्या बात है, क्या बात। तुम्हारे जुल्म की शम्मे भी क्या कहने, अजय भाई फिर पड़े। वाह 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 वाह। तुम्हारे जुल्म की शम्मे भी शरीफ हो जाए दोस्तों, शम्मे। पूरा पूरा पिंडा तालियां बजाए। तुम्हारे जुल्म की शम्मे भी सिर्फ शम्मे हैं, वाह। अभी चली ही कहाँ है हवा हवा की तरह। तेरा गुरूर तेरे सामने तो आएगा, मिलेगा तुझसे किसी दिन खुदा खुदा की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तेरा अल्लाह। गुरूर तेरे सामने तो आएगा, वाह 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 वाह। मिलेगा तुझसे किसी दिन खुदा खुदा की तरह। हाँ। मिलेगा तुझसे किसी दिन खुदा खुदा की तरह। खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, खराब वक्त में खराब इज्जत वक्त रहे में संभाले। इज्जत रहे संभाले हुए। हाँ। कभी ना जेब में सिक्के रखे उछाले हुए, वाह। कभी ना जेब में सिक्के रखे उछाले हुए। डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं, डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं। ये सांप है तो मेरी आस्तीन के पाले हुए। अच्छा, वाह 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 वाह। डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं। खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले, खराब वक्त में इज्जत रहे क्या संभाले। कहने में सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे भरोसा है अपने लहू, रहे संभाले हुए। मुझे भरोसा है अपने लहू के कतरों पर, मैं नेज़े नेज़े को शाखे गुलाब कर दूंगा। मुझे गिलास के अंदर ही कैद रख, वरना मैं सारे शहर का पानी शराब कर दूंगा। क्या कहने, जिंदाबाद। खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, कभी न जेब में सिक्के रखे उछाले हुए। डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं। हाँ। ये सांप है तो मेरी आस्तीन के पाले हुए।
सफेद रंग पे इतना यकीन मत कीजिए, जरा सा बारीक शेर है, आप साथ दीजिएगा। डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं, ये सांप हैं तो मेरी आस्तीन के पाले हुए। सफेद रंग पे इतना यकीन मत कीजिए, हमारे हाथ इसी कोयले से काले हुए। सफेद रंग पे इतना यकीन मत कीजिए, हमारे हाथ इसी कोयले से काले हुए, इसी कोयले से काले हुए। सती भाई के लिए कि बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है, क्या कहना है? बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है। ये इश्क राज है, इसको छुपाना पड़ता है। हर आदमी से तबीयत तो मिल नहीं सकती, हर आदमी से तबीयत तो मिल नहीं सकती, मगर ये हाथ तो फिर भी मिलाना पड़ता है, मगर ये हाथ तो फिर भी मिलाना पड़ता है। और ये आपका शेर, तेरे बगैर ही अच्छे थे, तेरे बगैर ही अच्छे थे, क्या मुसीबत है, ये कैसा प्यार है, हर दिन जताना पड़ता है। क्या बात है, क्या कहने, वाह 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 वाह। तेरे बगैर ही अच्छे थे, क्या मुसीबत है, ये कैसा प्यार है, हर दिन जताना पड़ता है। आपने बता दिया, मैं शायद आफरीदी को फॉलो करते हैं। दोस्तों मैं जी पढ़ेंगे एक बार और मैसेज भाई फिर पढ़ें। बस हो गया। देखिए मैं दरअसल दादवाद मांगता नहीं हूँ, लेकिन ये पीछे वाले तो थोड़ी शिकायत हो रही है, बावजूद लोग बैठे हुए हैं, आप दाद दीजिए, वजू नहीं टूटता दाद देने से, दाद दीजिए आप। जहाँ जहाँ आपको शेर अच्छा लगे मुलाजा फरमाइए। अर्ज करता हूँ कि इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए, इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए, खून खराबा जहर उगलना सीख गए। कब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए। इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए, खून खराबा जहर उगलना सीख गए। कब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे, क्या कहना, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए। सलाम काफी, बहुत शुक्रिया आपकी अदब दोस्ती को, अदब नवाजी को सलाम। बहुत दिन आए, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और कहता हूँ कि बहुत दिन आए। तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोन था तेरे लहजे में आ गया। तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोन था तेरे लहजे में आ गया। सिक्का उछाल करके तेरे पास क्या बचा, तेरा गुरूर तो मेरे कासे में आ गया। जिंदाबाद नजर आफरीदी साहब, वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, क्या कहने। तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोन था तेरे लहजे में आ गया। सिक्का सिक्का उछाल करके तेरे पास क्या बचा, तेरा गुरूर तो मेरे कासे में आ गया। जितनी भी की थी उतनी मोहब्बत नहीं मिली, जितनी भी की थी उतनी मोहब्बत नहीं मिली। क्या फायदे को रोइए लागत नहीं मिली, क्या फायदे को रोइए लागत नहीं मिली। कातिल हमारे कत्ल से मशहूर हो गया, हमको शहीद होकर भी शोहरत नहीं मिली। कातिल हमारे कत्ल से मशहूर हो गया, कातिल हमारे कत्ल से जितनी भी की थी उतनी मोहब्बत नहीं मिली। क्या फायदे को रोइए लागत नहीं मिली, लागत नहीं मिली। कातिल हमारे कत्ल से मशहूर हो गया, हमको शहीद हो के भी शोहरत नहीं, क्या कहना, हमको शहीद हो के भी शोहरत नहीं। वाह। और कहता हूं कि ये फुरकतों का नया रंग भी कमाल का है, ये फुरकतों का नया रंग भी, ये फुरकतों का नया रंग भी कमाल का है। हमारे होश को नशा, बाबूजी बैठ जाओ, बैठिए भाई बैठिए। जी मुलाजा फरमाइए। ये फुरकतों का नया रंग भी कमाल का है, हमारे होश को नशा मगर विसाल का है। मेरी तबाही ने मशहूर कर दिया मुझको, मेरी तबाही ने मशहूर कर दिया मुझको। तमाम शहर में चर्चा मेरे सवाल का है, मेरी तबाही ने मशहूर कर दिया मुझको। तमाम शहर में चर्चा मेरे जवाल का है।
जवान होके तो क्या क्या ना गुल खिलाएगा, अभी तो इश्क का बच्चा ये 1 साल का है। जवान होके तो क्या क्या ना गुल खिलाएगा, अभी तो इश्क का बच्चा ये 1 साल का है। तुम्हें निसाब में माजी नहीं पढ़ाया गया, तुम्हें जो इल्म है वो बस हमारे हाल का है। तुम्हें जो इल्म है वो बस हमारे हाल का है। अब कहता हूं कि इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। इतने सन्नाटे पिए मेरी समाअत ने के अब, इतने सन्नाटे पिए मेरी समाअत ने के अब, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। इतने सन्नाटे पिए मेरी समाअत ने के अब, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। इस्तेमाल करें, काम की कैसे इस्तेमाल करता जाएंगे। बहुत शुक्रिया। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है चट्टान छोड़ दे। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखे, इस मकाम पे हाथों के आबले देखे, पहाड़ काट लिया है चट्टान छोड़ दे हम। वो पहले पहल का बोसा तो उड़ गया होगा, वो पहले पहल का बोसा तो उड़ गया होगा। कहो तो फिर कोई ताजा निशान छोड़ दे हम, कहो तो फिर कोई ताजा निशान छोड़ दे। क्या कहना है दोस्तों, क्या कहना है? एक ताजा मतलब सुन लीजिए, तो ये सब सुनाई हुआ था आपका, मुलाजा फरमाया, आप लोगों ने हौसला दिया है, दोबारा बुलाया है तो हक अदा कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अर्ज करता हूं कि तुम्हारे शहर से आती हुई हवा की कसम, तुम्हारे शहर से आती हुई हवा की कसम, तमाम जख्म हरे हो गए खुदा की कसम। बहुत अच्छा है, तमाम जख्म हरे हो गए खुदा की कसम। निगाहे बद जो उठे तुझ पे खुद ही झुक जाए, निगाहे बद जो उठे तुझ पे खुद ही झुक जाए। तेरी नजर से बरसती हुई हया की कसम, तेरी नजर से बरसती हुई हया की कसम। खुशामदों से मेरा काम बन गया, लेकिन जमीर मार दिया मैंने इल्तिजा की कसम। खुशामदों से मेरा काम बन गया, लेकिन जमीर मार दिया मैंने इल्तिजा की कसम। मैं बेकसूर हूं मेरा यकीन कीजिएगा, जो मैंने की नहीं तुमको उसी खता की कसम। और ये 2 शेर आखिर में सुनिए। उसी खता की कसम, तुम्हें पुकार के हम आज तक हैं शर्मिंदा, तुम्हें पुकार के हम आज तक हैं शर्मिंदा। तुम्हारे कान से लौटी हुई सदा की कसम, तुम्हें पुकार के हम आज तक हैं शर्मिंदा, तुम्हें पुकार के हम आज तक हैं शर्मिंदा। तुम्हारे कान से लौटी हुई सदा की कसम। अगरचे इब्ने अली की में खाके पा भी नहीं, अगरचे इब्ने अली की में खाके पा भी नहीं, मगर मैं प्यास का दरिया हूं करबला की कसम। क्या कहने के अलाम की जुबान में खूबसूरत अशार से इस महफिल को महफिल बनाया। तो गालिबन लखनऊ, उत्तर प्रदेश की तहसीबी शहर लखनऊ से तशरीफ लाती है मोहतरमा रूबीना आया साहब। इस्तकबाल करें दोस्तों, इस्तकबाल करें। आइए तशरीफ लाइए, आइए जल्दी से तशरीफ लाइए, बैठ जाइए। 1 मिनट आइए। आप यहाँ से गए क्यों थे? मेरी तन्हाई बढ़ाते हैं चले जाते हैं, हंस तालाब पे आते हैं चले जाते हैं, इसलिए अब मैं किसी को नहीं जाने देता, जो मुझे छोड़ के जाते हैं चले जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप बैठें। मोहतरमा रूबीना आयाज साहिबा जी। सदर मोहतरम जनाब जफर कलीम साहब, डाइस पर मौजूद सीनियर शोरा और मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आबिद ताजी भाई का, सोनू भाई का, मोनू भाई का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल का इनकाद किया।
बहुत ज़्यादा ताख़ीर न करते हुए कुछ तहत में अर्ज़ करते थे, इंशाल्लाह कुछ तरन्नुम से आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगी। मैं जब कामटी आई तो मुझे एक जुमला कहा गया कि कामटी वाले शायरी बहुत अच्छी सुनते हैं, तो अपनी बेदारी का सबूत दें। एक मतला दो तीन शेर तुम्हें मैं रूबरू करवा रही हूँ ऐसे मंजर से, तुम्हें मैं रूबरू करवा रही हूँ ऐसे मंजर से कि मेरा कत्ल भी होता रहा अपनों के खंजर से। तुम्हें मैं रूबरू करवा रही हूँ ऐसे मंजर से कि मेरा कत्ल भी होता रहा अपनों के खंजर से। सदाई खेलियां करता रहा कतरा न दे पाया, सदाई खेलियां करता रहा कतरा न दे पाया। तो मेरी प्यास ही उकता गई ऐसे समंदर से, तो मेरी प्यास ही उकता गई ऐसे समंदर से। और एक सियासी शेर, सियासत से जो रखते हैं वफा और प्यार की उम्मीद, सियासत से जो रखते हैं वफा और प्यार की उम्मीद, वो हरियाली की ख्वाहिश कर रहे हैं एक बंजर से, वो हरियाली की ख्वाहिश कर रहे हैं एक बंजर से कि मेरा कत्ल भी होता रहा अपनों के खंजर से। एक मतलब दो तीन शेर और समाप्त करें कि थोड़ी सी जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। तू कहाँ किस जगह मुझसे ये बता रहता है, तू कहाँ किस जगह मुझसे ये बता रहता है, मेरा अपना है मगर मुझसे जुदा रहता है। तू कहाँ किस जगह मुझसे ये बता रहता है, मेरा अपना है मगर मुझसे जुदा रहता है। मैंने एक रोज ये सोचा कि भुला दूं उसको, मैंने एक रोज ये सोचा कि भुला दूं उसको। दिल उसे दिन से बहुत मुझसे खफा रहता है, दिल उसे दिन से बहुत मुझसे खफा रहता है। और ये शेर बहुत शुक्रिया। दिल उसे दिन से बहुत मुझसे खफा रहता है, न वो मैकश है न सिगरेट की है आदत उसको, न वो मैकश है न सिगरेट की है आदत उसको। उसकी आंखों में मगर एक नशा रहता है, न वो मैकश है न सिगरेट की है आदत उसको, उसकी आंखों में मगर एक नशा रहता है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दुआओं से नवाजा। कुछ तरन्नुम से अर्ज करती हूँ। नौशाही बस में हूँ, 4 मिसरे बाबा के हवाले से पढ़ती हूँ, समाप्त करेंगे। तेरे फैज़ का सब पर कैसा नशा तारी है, तेरे फैज़ का सब पर कैसा नशा तारी है। खादिमों में ये कैसे आज बेकरारी है, तेरे फैज़ का सब पर ऐसा नशा तारी है। खादिमों में ये कैसे आज बेकरारी है। एक नजर भी हो बाबा शाही, तेरे आस्ताने पर मेरी, तेरे आस्ताने पर हाजिरी हमारी है, तेरे आस्ताने पर हाजिरी हमारी। ये मैं चाहता हूँ कि आपके लबों पर एक और मुस्कुराहट, एक और तबस्सुम बखेरने का बहाना मेरे पास है जनाब सज्जाद झंझट की सूरज में। मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो रुड़की से मंगवाए गए हैं, कामटी वालों ने उन्हें बुलाया है, मोहब्बत मिटाइए जनाब सज्जाद झंझट के लिए और इनके इशारे और इनकी अदाकारी और इनका कलाम सब कुछ देखिए और महसूस करिए। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत अच्छी निजामत मेरे भाई अबरार काशिफ साहब कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक मिसरा पढ़ा था, जहाँ तुम्हारे माँ बाप का वहाँ शादी कर लो। मेरे एक अजीज दोस्त हैं, बड़े लालची किस्म के आदमी, अपने बेटे के लिए, रिश्ते के लिए उसे ले जा रहे थे, अपने लड़के को रास्ते में समझाते जा रहे थे, लालची बहुत थे कि बेटे मैं ले तो जा रहा हूँ, लेकिन जब दहेज की बात चले, अगर वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो फ्लैट मांगना, एसी दे तो कोठी मांगना, पंखा दे तो कूलर मांगना। लड़का बड़ा परेशान था, वो कहने लगा अपने बाप से, अगर वो लड़की दे तो उनकी माँ मांग लो। क्या कहने, तालियां बजा दीजिए, बहुत खूबसूरत। क्या कहने का जब आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। एक साहब कहने लगे मुझसे, कह रहे कि मेरी बेटी का रिश्ता बताइए। झंझट साहब, आप मुशायरों के हवाले से बाहर रहते हैं। मैंने कहा पहले मैंने तो चप्पल घिस दी है रिश्ता। मैंने कहा आजकल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक दौर है, इस दौर में भी आपने चप्पल घिस दी। तो उन्हें एक आइडिया दिया, ये 4 मिसरे मिलाजा फरमाए कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो, रिश्ता खुद आ जाएगा। क्या बात है, उसको मोबाइल दिला दो, रिश्ता खुद आ जाएगा। हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं, हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे टूट जाते हैं। और वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। और खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, तमन्नाएं जवां रहती है, घुटने टूट जाते हैं। अब आ भी जा, बहुत सौ की तकलीफ पड़ गई घुटनों की, तो मुझे 4 मिसरे फौरन याद आए। अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज, ये मौसम भी सर्द है, ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। सदर मोहतरम तशरीफ रखते हैं और मेरे शोरा हजरात, मेरे बड़े करम फरमा सभी लोग तशरीफ रखते हैं। मैं 4 मिसरे अपने ताल्लुक का बता देता हूं कि मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको, मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे, और जिस फन को चुराकर दोस्तों अशार कहता हूं, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। और ये भी 4 मिसरे भी ताल्लुक मेरे बच्चों के लिए खासतौर से कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊं मेरा जो मुशायरों का चंदा करता है तीसरा भी कमाऊं मेरा जो मुशायरों का चंदा करता है। और यहाँ से 4 मिसरे और मुलाजा फरमा ले कि अब इशारों पे उनके नाचती है, अब इशारों पे उन, पहले एक बहुत पुरानी कहावत होती थी कि चाचा ने चांदी की चटनी से चटनी चटाई, तो वो चांदी के चम्मच पे मैंने 4 मिसरे मेरे याद आए, उस मुहावरों को लेके देखे मुलाजा फरमाए। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है, अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। राना तबस्सुम साहिबा जो मुंबई से तशरीफ लाती है, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने खूबसूरत अशार से, अपने रुमानी गीतों से, अपनी रुमानी गजल से इस महफिल को प्यार भरी महफिल कर दें, इस महफिल को सजा दें। मोहतरमा मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया
यूं तो आपके दयार में कई मर्तबा हाजिरी हो चुकी है, लेकिन इस आस्थाने पर पहली मर्तबा मेरी हाजिरी है। सबसे पहले सरकार सुल्तान सूबा हजरत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में 4 मिसरे ये पेश करती हूँ, क्योंकि खुदा पाक ने अपने कलाम में फरमाया है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वली को किसी का डर और खौफ नहीं होता। तो मेरी क्या औकात है कि मैं जिनके शहंशाहों की दस्तार आस्थानों पर झुक जाया करती है, गिर जाया करती है, तो उनके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है। 4 मिसरों से मैं अपने शेरी सफर का आगाज करती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और आप सभी की तारीफ चाहती हूँ, मोहब्बतें चाहती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी गजलें और अशार बहुत मोहब्बत से मुलाहिजा फरमाएंगे। पढ़ती हूँ, सुनिए। शिफा मिलती है उनको जो गमों से चूर होते हैं। क्या कहना? शिफा मिलती है उनको जो गमों से चूर होते हैं, उन्हें इमदाद मिलती है जो दिल मजबूर होते हैं। खुदा के नेक बंदों का तारुफ हो नहीं सकता, खुदा के नेक बंदों का तारुफ हो नहीं सकता, जो रब के खास होते हैं वही मशहूर होते हैं। अगर अच्छा लगा तो एक साथ मुझे इजाजत दीजिए अपनी। हाँ, बहुत शुक्रिया। जो रब के खास होते हैं वही मशहूर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ और उसके बाद जिस रंग की शायरी मैं पेश करूंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आप पसंद फरमाएंगे। आपको आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, अभी आई? अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि हर कोई वफाओं का पैगंबर नहीं होता, हर कोई वफाओं का पैगंबर नहीं है। हर कोई वफाओं का पैगंबर नहीं होता, हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। दस्तारे फजीलत कोई आसान नहीं है, कोई आसान नहीं है, कोई आसान नहीं है, हर सर को ये एजाज मयसर नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुनते हैं आप। बहुत यह सबसे पहले तो मैं यूसुफ राना साहब का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मकाम पर मदऊ किया। बहुत अच्छा लगा, आप सबसे मुलाकात हुई और आपको अपने कलाम सुनाने का मौका मिला। और आबिद ताजी भाई साहब की भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, हाजी सोनू मोनू साहब की भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिनकी काविशों से इस खूबसूरत से मुशायरे का इनेकाद अमल में आया है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा, आप तक पहुँचना चाहती हूँ। पढ़ती हूँ। रोज ख्वाबों में आ रहे हो तुम, क्या बात है, रोज ख्वाबों में आ रहे हो तुम, दिल की धड़कन बढ़ा रहे हो तुम, है मोहब्बत तो पास आ जाओ, है मोहब्बत तो पास आ जाओ, दूर से क्यों सता रहे
से कभी प्यार नहीं किया? सुनिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पढ़ दो। एक तमाशा बना के छोड़ेगी, एक तमाशा बना के छोड़ेगी, आग दिल में लगा के छोड़ेगी, फिर तेरी याद मेरे परदेसी, फिर तेरी याद मेरे परदेसी, मुझको पागल बना छोड़ेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाएं कि कल रातों से मेरी मुलाकात। देखिए मैशर साहब को भी पसंद आ रहे हैं मेरे अशार, बहुत शुक्रिया। और क्यों कि कल रातों से मेरी मुलाकात हो गई। आप अपने मतलब की बात बहुत जल्दी समझ लेते हैं। कल रातों से मेरी मुलाकात। अभी तो रखा है तुमने कदम जवानी में, अभी तो रखा है तुमने कदम जवानी में, अभी तो और मजा आएगा कहानी में। अब आप इनकी बात का जवाब दे दूं कि हर हाल में हाँ कहने की बस डाल दी आदत, हर हाल में हाँ कहने की बस डाल दी आदत, लोग आज से हम करते हैं आगाज़ बगावत। बहुत शुक्रिया। पढ़ दूं, सुनिएगा कि कल रातों से मेरी मुलाकात हो गई, ख्वाबों ख्याल में न थी वो बात हो गई, टकराई मुझसे उनकी शरारत भरी नजर, शरारत भरी नजर, ऐसा लगा के धूप में बरसात। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। कुछ जिंदा दिल सामईन यहाँ मौजूद हैं, बहुत अच्छा। देखिए आप जैसे लोगों के लिए मतलब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने चंद अशार कहे, सुन लीजिए कि मुझे पाने के लिए उसने झूठ बोला था, मुझे पाने के लिए उसने झूठ बोला था, मेरे खोने के डर ने सच सिखा दिया उसको। पढ़ती हूँ कि मौसम था जब बहार का, हम ही थे बेशऊर, मौसम था जब बहार का, हम ही थे बेशऊर, हम बाशऊर क्या हुए, मौसम बदल गया। अच्छा, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि अभी देखिए बहुत अच्छा मिजाज आपका बना है, इसलिए जो मुतफर्रिक अशार ने 2-3 में पढ़ती हूँ, कोशिश की है मैंने पढ़ती हूँ कि अभी तो वो रुखसत हुआ है दिल से मेरे, अभी तो वो रुखसत हुआ है दिल से मेरे, इन आंसुओं से कहो सोच समझ कर निकले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करती हूँ और आपके दिल की बात कहती हूँ कि आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो हो चुकी है, अब नहीं होगी। थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कीजिए, एक रोमांटिक गजल और एक रोमांटिक गीत सुना। हमारा पूरा व्लॉग जो वो कंप्लीट हुआ नहीं है, बहुत थक गया था मैं, मेरा सर वर भी दुख रहा, क्राउड भी बहुत है, पसीना भी बहुत आ रहा था। ठीक है, देखते रहो, बताते और जितना हो सके पॉसिबल। और यहाँ पे मेरे दोस्त की दुकान भी लगी, दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ आएंगे तो एक बार ज़रूर विजिट करो। ठीक है, देखो है, ले लेना। सो फाइनली बहुत थकने के बाद अनकम्प्लीट व्लॉग लेके आया था आपके सामने। तो वीडियो कैसे लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, कमेंट करो। जय हिंद, जय महाराज, जय यूट्यूब, बाय बाय।